गाइस आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जहाँ तक उसकी वीडियो पहुँचाएँ। इसके पिछले ही मैंने इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 फिर 4 से लेकर 6 तक की 2 वीडियो बना चुकी हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्रोफाइल में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और C परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दर्शाई क्या ना, 4 चीज़ें आपको दिख रही, भले ही 4 चीज़, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन का आसान है, आप चाहें तो आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए तो चलिए, हमारा दिया हुआ आप देख सकते हैं कि AP और सी क्या है, यानी सी जो है ए बी पर लंब है और AP जो है CB पर क्या है, लंब दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि दिया है, क्या है, दिया है। आपको भले लग रहा है प्रश्न काफ़ी हार्ड होगा, क्योंकि क्या है 4 चीज़ सिद्ध करना है, लेकिन प्रश्न आप सच में बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो चलिए चलते हैं। ABC में कहता है कि AD जो हमारा है वो लंब है BC पर, और साथ में C जो है वो लंब है AB पर। तो यहाँ कहता है कि शीर्ष लंब क्या है, हमारा शीर्ष लंब जो है AD तथा AD तथा C जो है वो परस्पर क्या है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। परस्पर क्या है, बिंदु P पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो दर्शाइए कि 4 चीज़ें दी हुई है, सिद्ध क्या करना है। चलिए नंबर फर्स्ट में दिया है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। दूसरा दिया है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरा दिया है हमारा क्या, कि त्रिभुज AEP जो है समरूप है त्रिभुज ADB के। और चौथा दिया है कि त्रिभुज PDC जो है समरूप है त्रिभुज BEC के। चलिए तो हमारा प्रश्न का काम खत्म है, और चलिए सबसे पहले जो हमारा सिद्ध करना है उसको देखते हैं। पहला सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज CDP। ठीक है, सिद्ध करना। तो चलिए इसी में चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये लिखना है त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। चल देखते हैं। AEP सॉरी तो ध्यान देखिए, यहाँ पर D था, यहाँ पे P था, तो इसी कारण लग रहा था कि पता नहीं AEP कैसे। अब देखिए हो गया त्रिभुज AEP, यानी ये जो छोटा वाला त्रिभुज है CDP, यानी ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज की क्या है, समरूप है। तो दोनों त्रिभुज से क्या है, हम बारी बारी से क्या है हम देखेंगे। या हम देखेंगे कि एंगल AEP जो है, यानी एंगल AEP वो बराबर है एंगल CDP के, यानी CDP इस एंगल से, यानी ये जो एंगल है हमारा इस एंगल की क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, कि प्रत्येक जो है वो क्या है 90 डिग्री है। क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी 90 डिग्री पर दिख रहा है, ये भी आपको क्या 90 डिग्री, देखिए इस पर ऐसे देखेंगे तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, और ये तो क्या सीधा आपको 90 डिग्री दिख ही रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि एंगल APE जो है, APE ये जो भुजा है, एंगल क्या है आपका CPD, ये क्या है, ये शीर्षाभिमुख है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के कारण क्या है, बराबर है। चलिए देख सकते हैं ये कोण इस कोण की क्या है, आप जानते हैं इस तरह के कोण में क्या ये कोण के बराबर, किस प्रकार, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। तो देखिए ये भी कोण, ये भी कोण, यानी कह सकते हैं इसी प्रकार के त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज CDP में। कैसे, AA समरूपता से। क्या हो जाएगा, AA समरूपता से। और याद रखिए कि इसमें जो चारों आपको सिद्ध करने दिए वो चारों क्या है, AA समरूपता से ही क्या है, आपके समरूप हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD जो है समरूप है त्रिभुज CBE में। ठीक है, ये चीज़ क्या है, हमको सिद्ध करना है। तो देख सकते हैं ABD यानी
ये त्रिभुज, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, और आपको सी बी ई यानी ये त्रिभुज, यानी ये ऐसे वाला, यानी कह सकते हैं फिगर ध्यान से देखिए तो इस प्रकार बन रहा है, ये इस प्रकार और ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार का जो त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है, इसमें क्या है कि आपको क्या कहता है, बराबर देखना है कि सिद्ध है, मतलब समरूप है या नहीं। तो चलिए इसी में चलते हैं कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में आप यहाँ देख सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल बी के बराबर, यानी एंगल बी यहाँ है ना, और इसमें एंगल बी यहाँ, दोनों उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं, याद रखना है आपको। और आपका साथ में एंगल ए बी डी जो है वो बराबर है एंगल सी बी ई के, या कह सकते हैं सी ई बी के। ठीक है, ए बी डी जो है आपका यहाँ जो दिख रहा है वो क्या है, सी ई बी के बराबर, क्योंकि क्या है प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है, प्रत्येक, आप देखिए ये जो है आप इस प्रकार थोड़ा देखेंगे तो ये आपको तो 90 डिग्री दिखता है। कैसा दिखता है, 90 डिग्री दिखता है। सॉरी ए, यहाँ लिख लीजिएगा, सॉरी ए डी बी, सॉरी यहाँ पर ए डी बी लिखिएगा। ये देखिए आपको थोड़ा 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा क्या है आपको 90 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको ध्यान से काट के लिख लीजिए कि एंगल ए डी बी जो है वो बराबर है एंगल सी ई बी के। देखिए ई तो आपको 90 डिग्री ऐसे भी दिख रहा है, और यहाँ आपको क्या 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी कोण, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई में हो जाएगा। सॉरी सी ई बी, आदत पड़ चुका, सी ई बी वो किस प्रकार, ए समरूपता से, क्या है ए समरूपता से। चलिए ये हमारा 2 हो गया कंप्लीट। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई पी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, यानी ए ई पी यानी ए ई पी आपको ये छोटा वाला, ए डी पी ठीक है, ए डी और बी। ठीक है, ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज की क्या है, समरूप है। चलिए तो देखते हैं, ऐसे भी दोनों का आकृति क्या है, सेम लग रही है, बस थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, छोटा है एक बड़ा है। चलिए तो ध्यान से लिखिए, क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, इसी दोनों त्रिभुज चलते हैं कि त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, इसी में यदि हम चलते हैं तो एंगल ए ई पी जो हो जाएगा आपका एंगल ए डी बी के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि ये प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री है। क्या है, प्रत्येक, इसमें भी लिख लेते हैं प्रत्येक 90 डिग्री था, ये क्या था प्रत्येक 90 डिग्री, ताकि समझने में क्या हो, आसानी हो। आप देख सकते हैं ए ई पी यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है कि ए डी पी ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है। तो 90 डिग्री में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बराबर होता है। और एंगल ए जो है वो एंगल ए की क्या है, उभयनिष्ठ है। इसमें भी एंगल ए आ रहा है, इस त्रिभुज में भी क्या है एंगल ए आ रहा है, तो क्या है उभयनिष्ठ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ ए एंगल लग रहा है, तो ये ए समरूपता से क्या है, ए समरूपता से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए ई पी जो हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 चलते हैं 1 के को 4 में। चलिए अब इसका चौथा देखते हैं। चौथा देखें तो हमारा क्या है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी डी सी, क्या त्रिभुज पी डी सी क्या समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। क्या त्रिभुज पी डी सी क्या समरूप। चलिए फिगर सबसे पहले वो वाला देख लेते हैं फिगर। चलिए यहाँ पे क्या है, ये डी है, सही से लिखिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाता है। यह आपका पी बिंदु पर है, यह आपका सी है, ए है, आपका बी है। पी डी सी, पी डी और आपका सी, यानी ये वाला त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज को बात कीजिए, बी ई सी, बी ई और आपका सी, ये त्रिभुज क्या है कि देखना है दोनों बराबर। ये तो ऐसे भी आप इधर हटा लें तो क्या थेल्स प्रमेय के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन चलिए बनाते हैं सिंपल तरीका से, देखते हैं त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में। चलिए हो जाएगा, एंगल पी डी सी जो हो जाएगा वो बराबर होगा एंगल बी ई सी के, यानी पी डी सी ये यहाँ पर
90 डिग्री दिख रहा है ना। और आपका BEC यानी ये दोनों क्या है 90 डिग्री का, यानी क्या लिख सकते हैं कि प्रत्येक 90 डिग्री, क्या प्रत्येक 90 डिग्री का क्या है, ये दोनों एंगल क्या है बराबर हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल C जो है एंगल C के बराबर, क्योंकि दोनों में क्या है एंगल C आया है, यानी क्या लिख सकते हैं उभय निष्ठ लिखिए। ठीक है, उभय निष्ठ हमने लिखा, इसी के कारण क्या हो जाएगा कि त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। कैसे? ए समरूपता से, क्या है ए समरूपता से क्या हो जाएगा, ये आपका समरूप होगा। तो इस प्रकार क्या है कि इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न के आपके 4 प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा B तथा CD को A पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ABE समरूप है त्रिभुज CFB। चलिए एक क्या है कि सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ठीक है, क्या है हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, इसका नाम हम लिख लेते हैं ABCD। कहता है इसकी एक भुजा क्या है कि AD को, क्या AD पर एक स्थित बिंदु है E, क्या है ये E है, इसको जो हम मिलाते हैं तो ये क्या है बिंदु B पर मिलती है, F बिंदु पर क्या है ये काटती है, प्रतिच्छेद करती है। चलिए इतना कहता था। चलिए तो सबसे पहले क्या है जो दिया है वो लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक क्या है कि समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है, समांतर क्या है चतुर्भुज है। कहता है कि भुजा AD को E तक बढ़ाया गया, क्या है E तक क्या किया गया बढ़ाया गया, E तक बढ़ाया गया तथा BE भुजा जो BE जो भुजा है आपका भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती, क्या है F पर प्रतिच्छेद करती है। आपको लगता होगा सर ये आपने कैसे लिखा, तो जो आपके प्रश्न में दिया गया है आप देखिए सेम चीज़ आप मिला, वही चीज़ हमने क्या यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रश्न का बस हमारा प्रश्न का काम खत्म हो गया, आप समझिए। और साथ में सिर्फ यहाँ पर लिख देना है तो सिद्ध करना है, क्या करना है तो सिद्ध करना है। सिर्फ जो लास्ट में कहता था कि त्रिभुज क्या है ABE क्या है समरूप है त्रिभुज CFB के, इसको क्या करेंगे इतना हम लिख देंगे, बस हमारा प्रश्न का काम खत्म हो गया। अब सिर्फ हमें प्रमाण की जरूरत है, क्या है प्रमाण की ज़रूरत है। चलिए प्रमाण में अब देखिए आप इसी त्रिभुज में चले, कहीं आपको ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, ABE तथा त्रिभुज CFB में। ठीक है चलते हैं, आप देखेंगे एंगल A जो हो जाएगा वो एंगल C के बराबर है, एंगल है ना किस कोण से, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल A बराबर एंगल C, यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, क्या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। कहेंगे सर D और ये दोनों क्यों नहीं लिए, ये सम्मुख कोण नहीं है आसन्न कोण है। ठीक है ये आसन्न कोण है, सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने का कोण, तिरछा तिरछी वाला। और देखिए हम क्या लिखें कि एंगल AEB जो हो जाएगा वो बराबर है एंगल CBF के, यानी कहने का मतलब AEB यानी ये कोण आपका बराबर है CBF, इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा एकांतर कोण, क्या है सॉरी CBF यानी ये कोण, इस कोण सॉरी देखेंगे ये कोण क्या है इस कोण के बराबर है, यानी एकांतर कोण, यानी इस प्रकार कहीं आपको कोण दिख जाए ये कोण तो क्या एकांतर कोण क्या होते हैं एकांतर कोण, लेकिन ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो ए समरूपता से क्या हो गया आपके समरूप हो गया, त्रिभुज ABE जो हो जाएगा समरूप त्रिभुज CFB किससे ए समरूपता से, क्या है ए समरूपता से क्या हो जाएंगे दोनों समरूप हो जाएंगे। और यही चीज़ आपको प्रूव करना था, तो ये चीज़ हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 का था कि आकृति 6.39 में ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज है। आपको यहाँ सीधा दिख रहा है, जिनके कोण B तथा M समकोण है। ये देखिए B कोण 90 डिग्री, M कोण 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले जो प्रश्न को हमको यहाँ पर दिया है, हमें लिखना पड़ता, वो हम लिखेंगे। दिया है ABC तथा AMP दो समकोण त्रिभुज है। क्या है? दो समकोण त्रिभुज है जिसके कोण क्या है? जिसके कोण क्या है कि एंगल बी तथा एंगल एम क्रमशः समकोण है। क्या है? क्रमशः या सीधा क्रमशः नहीं, कोण क्या है कि समकोण है, यानी 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। लास्ट में जो आपका दो चीज दिया हुआ सिद्ध करने के लिए, नंबर फर्स्ट क्या है आपका? त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरा दिया हुआ है आपको CA/PA बराबर BC/MP। चलिए इसका आप क्या है? प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो क्या है कि आपको रचना की इसमें कोई ज़रूरत क्या है? नहीं, क्योंकि रचना क्या है कि आपको पहले ही दिया हुआ, सिर्फ इसमें हम क्या है? प्रमाण लिखकर क्या है जो बारी बारी से हमको कहता है बस उसमें। चलिए इन दोनों कहता है तो बस हम इसी त्रिभुज से चलेंगे, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में देख सकते हैं त्रिभुज ABC, यानी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है हमको चलना है। यहाँ आप देखेंगे कि एंगल B बराबर एंगल M है, क्योंकि क्या है कि प्रत्येक 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री कौन? एंगल B बराबर एंगल M हो, 90 डिग्री कौन क्या था? बराबर एंगल A बराबर एंगल A होगा, क्योंकि क्या है ये उभय निष्ठ है। क्या है? ये उभय निष्ठ है। तो बस ये समरूपता से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC जो हो जाएगा समरूप त्रिभुज AMP में। किस प्रकार? ए समरूपता से। क्या है? ए समरूपता से। चलिए अब देखिए इसी में हम कोई चीज लिखेंगे दूसरे के लिए कि दो समरूप त्रिभुज क्या है? दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? अनुपात बराबर होता है। यानी क्या है कि जब दो त्रिभुज क्या है कि कौन कौन समरूपता से क्या हो? समरूप होते हैं, तो उसकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो देखिए संगत भुजा आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि इसका जो CA जो भुजा है वो इसका PA भुजा के संगत, यानी इसका भुजा ये तो इसका भुजा ये, यानी CA/PA बराबर इसका देखें तो इसका जो BC भुजा है इस भुजा का क्या है? बराबर है, बराबर आपका BC/MP। यही आपको दूसरा प्रूव्ड भी करना था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।